नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवार व्रत का उद्यापन हमें कैसे करना है। उद्यापन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। चाहे आप जो है सावन का सोमवार व्रत कर रहे हो या फिर 16 सोमवार व्रत कर रहे हो या फिर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हो, तीनों की उद्यापन विधि लगभग एक होती है। बस कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है। और कई लोगों के मन में ये संशय है कि हमें कितने व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। जैसे कि अभी सावन में 4 सोमवार है, 3 सोमवार हो चुके हैं, 1 सोमवार बाकी है। तो क्या आने वाले सोमवार के दिन हमें उद्यापन करना चाहिए कि नहीं, या पूरे 4 कर ले, हम जो भादो वाले आएंगे उसमें करेंगे। 16 सोमवार के व्रत में पूरा 16 सोमवार कंप्लीट हो जाए तो 17वें में करें, या फिर 16 सोमवार के दिन ही करें। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको सोमवार व्रत की उद्यापन विधि से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देंगे और साथ में हम ये भी बताएंगे कि सोमवार व्रत करते समय हमें क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो पहले की वीडियो आप जरूर देखें, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं सावन सोमवार के उद्यापन की। दोस्तों, उद्यापन में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमने कितने व्रत का संकल्प लिया है। मान लीजिए आपने सिर्फ सावन के जो है सोमवार का संकल्प लिया है, तो सावन में जितने भी व्रत पड़ रहे हैं 4 या 5, तो आपको आखिरी वाले दिन जब आपका चौथा सोमवार हो या फिर 5वां, जिसने भी आपको संकल्प लिया है, उसके आखिरी वाले दिन जो है नियमानुसार आपको उद्यापन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सावन में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका लाभ हमें अधिक मिलता है। तो इसी मान्यता के अनुसार आपको आखिरी सोमवार वाले दिन उद्यापन करने का व्यवस्था विधि आपको तैयारी करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपका पीरियड आ गया, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, ऐसे चलते आप जो है परेशान हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप पूरा व्रत रखें जैसे आप अन्य दिनों में करते आ रहे हैं। और आने वाले जो सोमवार होंगे उनमें आप उद्यापन विधि कर सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका पूरा लाभ उतना ही मिलेगा। ठीक है। अब मान लीजिए उद्यापन आप कर रहे हैं आखिरी सोमवार वाले दिन, तो आपको उस दिन भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। उसका कारण क्या है? आपने संकल्प लिया है, अब संकल्प अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आप प्रसाद खा लेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इसीलिए आप उद्यापन विधियां कर दें। और दूसरे दिन जब आप पूजा की चौकी वगैरह हटाएं, उस समय पंचोपचार विधि से पूजा करने के बाद, ईश्वर से आशीर्वाद लेकर, दान पुण्य करने के बाद आप कुछ आहार भोग प्रसाद जो आपने चढ़ाया है उसे ग्रहण करें। ये नियम के अंतर्गत आता है। ऐसा आप करके उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो नियम हो गया कि आपने उद्यापन कब करना है। इसी प्रकार से जब 16 सोमवार का व्रत आप कर रहे हो तो भी इन बातों का आप ध्यान रखें। 16वें सोमवार को कर रहे हैं तो आपको भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करना है। 17वें को कर रहे हैं तो आप आराम से विधिवत पूजन करें, ब्राह्मण भोज कराएं, दान करें। उसके बाद वो भोग प्रसाद आप स्वयं खाएं, अपने परिवार को वितरित करें। ठीक है, तो ये आपको नियम हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए, ये भी बहुत सारे। तो देखिए, नियम के अनुसार यदि हम मानते हैं तो हमें किसी योग्य विद्वान पंडित को अपने घर बुलाना चाहिए और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। उसके बाद यज्ञ हवन करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना है, उन्हें दक्षिणा देना है और दान में कुछ फल मिठाइयाँ, उन्हें कपड़े वस्त्र देकर उनका आशीर्वाद लेकर हमें जो है अपने उद्यापन विधि को संपूर्ण करना है। तो ये तो एक जो है हमारी वैदिक प्रकार से आप समझिए कि ये हमारे नियम बताए गए हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को अभी पुरोहित मिलने में परेशानी होती है। तो यदि आप स्वयं से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण के निमित्त आपको दान पुण्य करना है वह आपको जरूर करना है। ऐसा नहीं कि आपने ब्राह्मण बुलाया नहीं है तो उनके लिए कुछ आप दान पुण्य ना करें। जरूर आप उनके लिए कुछ वस्त्र, कुछ दक्षिणा पहले से ही संकल्प करके रख लें, क्योंकि आप उनके बिना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब दूसरा, जैसे आप प्रतिदिन
सोमवार का या फिर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हो या फिर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, जैसे आप पूजा अर्चना करते आए हैं उसी प्रकार से आप जो है पूजा अर्चना संकल्प करें। जैसे कि सुबह सूर्योदय के साथ आप उठें, स्वच्छ जो है वस्त्र पहने, स्नान ध्यान करें और वस्त्रों में काले नीले रंग ना पहने, हल्के रंगों के वस्त्र पहने और उसके बाद आप पूजन अर्चन करें। पूजन में जैसे मान लीजिए आपने श्रृंगार की चीजें शुरू में चढ़ाई हैं तो लास्ट वाले दिन कुछ चीजें माता पार्वती को चढ़ाएं और पूजा में जनेऊ आपको जरूर चढ़ाना है भगवान शिव को। भगवान शिव को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, जैसे ये मेरे पास वस्त्र है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि हमें क्या कैसे चढ़ाना चाहिए, तो इस तरह से आप 1.25 मीटर या फिर एक जैसे रुमाल होता है उतना ही बड़ा आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दें। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी हम दान पुण्य करें तो ऐसा चीज करें कि सामने वाला उसका इस्तेमाल कर पाए, तो इस तरह से आप करें। अब माता पार्वती को जो भी आपको चढ़ाना है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये जैसे एक चुन्नी आप ले लें और ये सिंदूर है यहाँ पे इस तरह से, ये आलता है और ये सिंदूर की डब्बी है, यहाँ पे ये बिंदी है आप देख सकते हैं और इसमें चूड़ियां हैं। तो जैसे सावन है तो मैंने हरे रंग की चूड़ियां रखी हुई हैं, आप कोई भी कलर की ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हरी ही चूड़ियां रखें। तो ये आप देख सकते हैं चूड़ी 1 दर्जन 2 दर्जन या फिर इससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन 6 पीस से कम ना हो। तो इस तरह से आप चूड़ियां रख लें। यदि आपका इतना सामर्थ्य नहीं है दोस्तों तो ये मार्केट में आप देख सकते हैं इस तरह से पूजापा का सामान आता है, इसमें बिंदी और चूड़ी और सिंदूर होता है, तो आप ये भी रख सकते हैं यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो इस तरह से आप रखें। इसके साथ यहाँ पे मैंने दक्षिणा रखा हुआ है, तो अब दक्षिणा में आप देखिए अपने सामर्थ्य के अनुसार रखें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे कहने से रखें। आप 500 रख सकते हैं, आप 100 रख सकते हैं, आप 10-20 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप श्रृंगार की चीजें आप रखें। अब इसके साथ में आपको फल भी चढ़ाने होते हैं, ऋतु फल जो होते हैं, आप 5 प्रकार के फल चढ़ा सकते हैं या फिर 1 प्रकार के फल कोई भी। तो यहाँ पे अभी मैंने एक ही प्रकार का फल है, तो ये अनार है। पता है अनार किसी भी पूजा में चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, ये माता लक्ष्मी की प्रिय जो है फल है। तो आप अनार यदि चढ़ा रहे हैं या फिर केले चढ़ा रहे हैं, कोई भी फल चढ़ाएं, इसमें आपको बंधन नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप फल ले लें। साथ ही आपको और क्या लेना है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सभी चीजें लेके रखी हुई हैं। ये आपको एक पुस्तक जरूर दान करनी है, चाहे आप एक शिव चालीसा दान करें या फिर सोमवार व्रत की पुस्तक होनी चाहिए। देखिए आप कोई भी कार्य करते हैं ना तो इससे प्रचार प्रसार भी होता है हमारे सनातन धर्म का। तो यदि आप पुस्तक दान करेंगे तो कोई उसका जो है पठन पाठन करेगा तो भी आपको पुण्य होता है। तो इस तरह से आप करें। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप हैंकी, तो ये है जो है हैंकी रुमाल जेंट्स है, तो आप शिव भगवान को चढ़ा सकते हैं। ये भी साथ में आपको मिश्री जरूर लेनी है। ये चंद्रमा से संबंधित जितने भी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि सफेद चीजें होती हैं, तो आप सफेद वस्त्र, ये आप मिश्री ले लें, सफेद चंदन, ये है कपूर और ये है चावल। आप इसी थाली में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं चावल। तो चावल आप 1.25 किलो ले लें, 1.25 पाव ले लें, इससे कम आप ना लें और इसी कपड़े में आप रख सकते हैं। और ये यहाँ पे मैंने कुछ दक्षिणा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप रख लें और साथ में चीनी भी होती है, तो ये पैकेट में ही है, आप देख लीजिए ये चीनी है, तो इस तरह से चीनी भी ले लें और दूध। तो ये सभी चीजें चंद्र ग्रह को हमारे बैलेंस करती हैं और जब भी हम भगवान शिव का व्रत रखते हैं तो चंद्र ग्रह से ही संबंधित हमें चीजों का दान करना चाहिए। तो ये हमारे पास अभी दूध है, हमारा दूध वाला अभी लेकर आया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। कहने का अर्थ है कि आपको कच्चा दूध ही इस्तेमाल करना होता है पूजा में। तो पैकेट वाला मार्केट में आता है, आप वो भी ले सकते हैं 1 पैकेट दूध। यदि आप दूध नहीं ले सकते हैं तो आप दूध का खीर भी बना के भोग लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपने घर में खीर जो है बनाएं और उसे भोग लगाएं और एक पात्र में रख के इन्हीं सभी दान चीजों के साथ में आप दान कर सकते हैं। और जैसे ब्राह्मणों को भोजन की बात है, अब ब्राह्मण आपने नहीं बुलाया है तो भोजन किसे कराएंगे, तो भोजन में आप सूखा अनाज, ये पैकेट में है, ये देखिए ये सारी चीजें मैंने इसमें निकाल के रखी हुई हैं। चावल है, दाल है और यहाँ पे आटा है, हल्दी, नमक और
ये बीच में आलू भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने बांध के रखा हुआ था, अभी निकाला हुआ था, अभी मंदिर नहीं जा पाया है, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूं। तो इस तरह से जब भी सूखा अनाज निकालते हैं तो ये सभी चीजें आपको निकालनी होती हैं, या फिर आप जो है शक्कर और आटा भी दे सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप कुछ भी दान जरूर करें भोजन के निमित्त। तो ये आपकी चंद्रग्रह से संबंधित और ब्राह्मण को भोजन से संबंधित और दक्षिणा, फल और मिठाइयाँ, दूध से बनी मिठाइयाँ आप ले सकते हैं, या फिर खीर आपने जो बनाई है वो रख सकते हैं। साथ ही जैसे चूरमा का प्रसाद भोग लगाया जाता है, चूरमा का प्रसाद आपको घी में, शुद्ध घी में आटा भून ले और उसमें चीनी का भूरा डाल के, जैसे पंजीरी नहीं बनाते हैं उसे ही चूरमा कहते हैं, और उसी तरह से आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ होता है। तो आप दोनों ही लगाएं या फिर एक चीज लगा लें, जो भी आपको सही लगे आप कर लें। जब भी आप पूजा करें तो सोमवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें जो आप उद्यापन कर रहे हैं, और एक पुस्तक दान करें। वो पुस्तक वो होनी चाहिए जो आपने पढ़ी नहीं है, ये नहीं कि जो आपने पढ़ा है उसी को उठा के दान कर दें। नई पुस्तक आपको लेके आनी है और उसे दान करनी है। शिव भगवान से संबंधित पुस्तक होनी चाहिए। आप चाहे शिव पुराण लेते आए, या फिर शिव चालीसा लेके आ रहे हो, या फिर जो है आप सोमवार व्रत की कथा लेकर आ रहे हैं, कोई भी आप इस तरह से सामान ले सकते हैं। और जैसे वस्त्रों में मैंने बताया कि आप बड़ा पीस भी ले सकते हैं, छोटा पीस भी ले सकते हैं। तो इन सभी चीजों को एकत्र करके एक थाल में रखें, और हवन जरूर करना होता है। तो आप बड़े पैमाने पे हवन कर रहे हैं, यानी कि 108 मंत्रों का हवन करें, या फिर आप 11-21 भगवान शिव के मंत्र, ओम नमः शिवाय, या फिर आप जो भगवान शिव के महामृत्युंजय का मंत्र है वह भी आप कर सकते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मोक्षयं मामृता, ये मंत्र है। तो आप इस मंत्र से भी जप कर सकते हैं। अलग अलग मंत्रों का अलग अलग प्रभाव होता है, ये सभी मैंने आपको बताई है। और एक रुद्राक्ष की माला से आपको ये सभी जप करने होते हैं। अब पूजा आपने कर ली, जप कर लिया, हवन कर लिया, और ये सभी चीजें दान के लिए आपने सभी रख दिया, भोग प्रसाद हो गया। अब भगवान से आपको क्षमा मांगनी चाहिए और आरती करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे आधी परिक्रमा कर लें और भगवान से क्षमा याचना करें कि जो भी पूजा में आपका त्रुटि रह गया है, आपने व्रत का संकल्प पूरा किया, जो भी आपसे बन पड़ा, अब जो भी कमी है वो उद्यापन के निमित्त हम ये पूजा पूरा कर रहे हैं, और आप इसे स्वीकार करें और अपनी मनोकामना बोले कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो इस तरह से इन सभी चीजों के साथ में आप उद्यापन करें। अब ये सभी सामग्रियां आपको मंदिर में दान करनी है। तो अब शिव मंदिर में आप करें, या फिर आप जो है किसी योग्य ब्राह्मण को समझते हो तो वहां भी कर सकते हैं। खाने पीने की चीजें हैं, अगर आपको समय लग रहा है तो उस दिन आपको दान करना है तो किसी वैसे भी किसी को खिला सकते हैं जिसको उस भोजन की आवश्यकता है, लेकिन ब्राह्मण को दान देना आप ना भूलें। तो ये सभी चीजें आप ध्यान में रखें, और इस तरह से सूक्ष्म विधि से भी आप उद्यापन कर सकते हैं और इस व्रत का लाभ ले सकते हैं।